सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 14 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2024 जीत लिया है। तो आंसर होगा सामंथा हार्वे ने। तो ब्रिटिश लेखिका है सामंथा हार्वे और अभी इन्होंने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार जीत लिया है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आधारित एक लघु उपन्यास है और सामंथा हार्वे ये अपने इस नॉवल को स्पेस पास्टोरल यानी कि अंतरिक्ष का चारागाह कहती हैं। तो इस बार का बुकर पुरस्कार याद रखना सामंथा हार्वे को मिला है, ब्रिटिश लेखिका है। इनके किस उपन्यास के लिए? ऑर्बिटल के लिए। लास्ट ईयर हमने देखा था ये पुरस्कार आयरिश लेखक है पॉल लिंच, उन्होंने जीता था अपने उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, आपको याद होगा। अच्छा, सबसे पहले भारतीय कौन थे ये पुरस्कार जीतने वाले? तो 1981 में सलमान रुश्दी को मिला था उनके उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए और 1997 में अरुंधति रॉय को मिला था। अच्छा, इसमें विजेता को या विनर को पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलती है? तो 50,000 पाउंड। और ये जो बुकर पुरस्कार है, मैंने आपको बताया ये एक साहित्यिक पुरस्कार है जो कि अंग्रेजी में लिखे गए तथा ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। याद रखना इसमें ट्रांसलेटेड नॉवल नहीं चलेगा। मतलब मान लो कोई नॉवल आपने किसी और भाषा में लिख दिया, हिंदी में, स्पेनिश में, जर्मन में, और उसको ट्रांसलेट कर दिया अंग्रेजी में, तो ऐसे नॉवल यहाँ पे नहीं चलेंगे। वो मूल रूप से अंग्रेजी में ही लिखे गए हों और ब्रिटेन और आयरलैंड में वो प्रकाशित किए गए हों, तो इसमें उन्हीं नॉवेल्स को चुना जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। तो यह है बुकर पुरस्कार। आपको याद होगा इसी तरह से इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी होता है, और मैं आपको बता दूं इसी को पहले मेन बुकर प्राइज के नाम से भी जाना जाता था। तो मेन बुकर प्राइज कुछ नहीं है, ये बुकर प्राइज ही है, तो वो कंफ्यूज मत होना। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो कि अभी जर्मनी की लेखिका जेनी एर्पेनबेक को मिला है उनके उपन्यास काइरोस के लिए, और उसमें ट्रांसलेटर है माइकल हॉफमैन। तो वो भी याद रखना। वो तो खैर हर बार मैं आपको रिवाइज करवाता रहता हूं तो आपको याद हो गया होगा। तो अब बुकर पुरस्कार भी मैं आपको बार बार रिपीट करके याद करवा दूंगा। वैसे कुछ 2024 के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको आज भी रिवाइज करवाऊंगा। देखो जरा, जैसे कि अभी डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन, इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। हमारे जो अभिनव बिंद्रा हैं उनको भी मिला था ओलंपिक ऑर्डर सम्मान। राजश्री बिरला 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 मिला। अलेक्जेंडर दुन, ये अमेरिकी हैं, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 मिला। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया था हमारे इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मानवतावादी पुरस्कार 2024 मिला मोहन जी को। कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए दिया गया। पहले तो याद रखना कौन देता है? मध्य प्रदेश सरकार। अभी दिया गया रघुपति भट्ट को। विभव तालुकदार की बात करें तो IUCN का हैरी मैसेल पुरस्कार मिला। और सखारोव पुरस्कार जो कि यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है, अभी 2 जनों को मिला, मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज, ये वेनेजुएला से हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैंने आपको रिवाइज कराया और ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में इंडियन ऑयल के अभी नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अरविंदर सिंह साहनी। तो देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अभी इसके नए चेयरमैन बन गए हैं अरविंदर सिंह साहनी। उन्होंने श्रीकांत माधव वैद का स्थान लिया है। इंडियन ऑयल जिसकी स्थापना होती है 1959 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ये एक महारत्न कंपनी है। वैसे आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था हमारे देश की 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है, कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिलेगा। ये प्रश्न भी याद रखना। बाकी ऑप्शन में कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभ्युदय जिंदल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने। कलिकेश सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने। बाकी रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के भी पहले भारतीय अध्यक्ष बने। ये कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो आपको याद होगा भी आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी साधना सक्सेना नायर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने सतीश कुमार।
मनोज मित्तल सिडबी के सीएमडी बने तो रॉबर्ट जे रवि पीएसएनएल के सीएमडी। रणधीर सिंह एशिया ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। और भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष एमवी श्रेम्स कुमार। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी अभी आरती सरीन। और इंडियन एयरफोर्स के वाइस चेयरमैन बने कौन? सुजीत पुष्पाकर धारकर यानी कि एसपी धारकर। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कलिकेश सिंह देव बने। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के चीफ अभी आलोक रंजन बने। तो 10 और एक्स्ट्रा मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे रिवाइज कराए, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 नवंबर को। तो हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। और अगर बात करें कि 14 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है, जयंती होती है साइंटिस्ट फ्रेडरिक बेंटिंग की, जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन ये हमारे शरीर में डायबिटीज को कंट्रोल करता है। और डायबिटीज यानी कि मधुमेह क्या है अगर बोलेंगे तो ये गैर संचारी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि कब होता है? जब हमारा जो पेनक्रियाज है यानी कि अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। इंसुलिन ये अग्नाशय द्वारा स्त्रावित एक पेप्टाइड हार्मोन है। अच्छा, वैसे अगर बात करें इस बार की थीम क्या है, थीम इंपॉर्टेंट है, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। अच्छा, नवंबर में अभी तक कौन कौन से डेज हमने मनाए एक बार मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। उससे पहले एक डे हमारा छूट गया 10 नंबर वाला, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, विश्व टीकाकरण दिवस। ये 10 नवंबर को हम मनाते हैं, जिसकी भी थीम थी सभी के लिए टीके, समुदायों की सुरक्षा और स्वास्थ्य समानता का निर्माण। अभी मैं आपको सारे डेज रिवाइज कराता हूं एक बार फिर से। तो 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी डे। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस। और आज हमने देखा 10 नवंबर को ही विश्व टीकाकरण दिवस मनाया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एजुकेशन डे। 12 नवंबर को एक तो वर्ल्ड निमोनिया डे और लोक सेवा प्रसारण दिवस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया था। तो ये अभी तक के नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में क्या पूछ रहे कि अभी हाल ही में 16वीं सीनियर महिला T20 ट्रॉफी 2024 इसको किसने जीता? तो आंसर होगा मुंबई ने। सीनियर वुमेन्स T20 ट्रॉफी 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका 16वां संस्करण था, जो कि 17 अक्टूबर को शुरू हुआ और 12 नवंबर 2024 तक चला। फाइनल इसका खेला गया वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में। और इसको फाइनली जीत लिया है मुंबई ने। किसे हराया? बंगाल को हराया। मुंबई का ये दूसरा टाइटल है। पिछला साल जो इसका 15वां संस्करण था उसको भी मुंबई ने जीता था। इसका आयोजन करता है बीसीसीआई और इसमें सबसे सफल टीम रेलवे है। 11 खिताब वो जीत चुकी है। तो इस बार तो मुंबई ने जीता, ये ध्यान में रखना। उसके अलावा भी क्रिकेट से और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। इस साल हमने क्या क्या पढ़ा। तो एक तो नवा वुमेन एशिया 2024 ये जो भी श्रीलंका में हुआ था उसको श्रीलंका ने जीता, भारत को हराया। नवा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था, इसको इंडिया ने जीत लिया, साउथ अफ्रीका को हराया। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह थे। नवा आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो कि अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ, उसको न्यूजीलैंड ने जीत लिया, साउथ अफ्रीका को हराया। 2025 में जो मेंस एशिया कप है वो इंडिया में होंगे T20 फॉर्मेट में। और 2027 में जो मेंस एशिया कप है वो बांग्लादेश में होंगे वनडे फॉर्मेट में। और रणजी ट्रॉफी 2023-24 ये मुंबई ने जीती, अभी विदर्भ को हराया। ईरानी कप 2024 मुंबई ने जीती, अभी शेष भारत को हराया। मतलब मुंबई फुल फॉर्म में है। आज जो हमने पढ़ा 16वीं सीनियर महिला T20 ट्रॉफी उसको भी मुंबई ने जीत लिया है। बाकी एसीसी के नए हेड बनेंगे, मोहसिन नकवी इनका नाम है। यह भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और आईसीसी के भी नए अध्यक्ष बन जाएंगे जय शाह, जो कि रिप्लेस करेंगे ग्रेग बार्कले को। तो क्रिकेट से ये भी इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, ये मैंने आपको रिवाइज करवा दी, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किसने मिस टीन यूनिवर्स 2024 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा तृष्णा रे।
तो भारत की 19 वर्षीय तृष्णा रे ने अभी साउथ अफ्रीका के किम्बरली में जो मिस टीन यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 हुई तो उसे जीत लिया है तृष्णा रे ने ही। बस इतना सा आपको याद रखना है। कौन सी प्रतियोगिता है? मिस टीन यूनिवर्स 2024। किसने जीत लिया? तृष्णा रे ने जीत लिया है। हुई कहां पे थी यह प्रतियोगिता? साउथ अफ्रीका के किम्बरली में। अच्छा, इसी तरह से कुछ और मैं आपको अभी अवार्ड्स याद दिलाऊं तो मिस वर्ल्ड 2024 जो कि 71 नंबर का संस्करण था, मुंबई में हुआ, उसको क्रिस्टिना प्रिचकोवा ने जीता, चेक रिपब्लिक से है। मिस यूनिवर्स 2023 शेनिस पलासियो विजेता रहे, निकारागुआ से है। उसके अलावा जो इस साल का जो मिस यूनिवर्स होगा 73 नंबर का होगा जो कि मैक्सिको होस्ट करेगा। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 को ध्रुवी पटेल ने जीता। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सांगी विजेता रही जो गुजरात से है। मिस इंडिया 2024 को निकिता पोरवाल ने जीता जो कि उज्जैन से है। मिस एआई 2024 केंजा लेली ने जीता, मोरक्को से है। और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 रचेल गुप्ता ने जीता जो कि पंजाब के जालंधर के रहने वाली है। और आज हमने पढ़ा तृष्णा रे के बारे में जिन्होंने मिस टीन यूनिवर्स 2024 का खिताब जीत लिया। तो याद रखना ये सारे नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत के विदेश सचिव कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी। अभी इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया तो नाम न्यूज में है, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा विक्रम मिस्री। और इसी साल ये हमारे भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी भी बने थे विक्रम मिस्री। कब? अभी 15 जुलाई 2024 को ही। और अब इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब वे अब 14 जुलाई 2026 तक हमारे विदेश सचिव रहेंगे। विदेश मंत्री कौन है? हमारे फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। अच्छा, अब मैं आपको जो अपॉइंटमेंट से रिवाइज करवाऊंगा ये सारे सचिव वाले, हर मंत्रालय में जो नए सचिव बने हैं उससे संबंधित ये सारे अपॉइंटमेंट से ध्यान में खाइए। जैसे कि अभी राष्ट्रपति जी के सचिव बनी कौन? दीप्ति उमाशंकर। और दीप्ति से एक और नाम है, ये दीप्ति गौड़ मुखर्जी, ये कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव बने। बाकी रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह बने। और स्वास्थ्य मंत्रालय में नए सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव बने। कॉरपोरेट मामलों में मंत्रालय भी दीप्ति गौड़ मुखर्जी हमने पढ़ा। और आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में ने अभी नए मंत्री बन गए कौन? कटिकिला श्रीनिवास। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में नए सचिव बन गए चंद्रशेखर कुमार। सचिव तुहिन कांत पांडे और बने। और अभी कोयला मंत्रालय में नए सचिव विक्रम देव दत्त बने हैं। तो ये 2024 के जो अपॉइंटमेंट्स हैं सचिव से संबंधित, सेक्रेटरी से संबंधित, वो मैंने आपको रिवाइज करवाए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी वर्ष 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा या जा रहा है? तो आंसर होगा 43 नंबर का। तो अभी 14 नवंबर 2024 से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 43वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ये शुरू हो गया है। 14 से लेकर 27 नवंबर 2024 तक ये चलेगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और थीम है विकसित भारत। और इसमें पार्टनर स्टेट इस बार हैं बिहार और उत्तर प्रदेश, तो फोकस स्टेट हैं झारखंड। उसी तरह से विदेशी भागीदार देश कौन कौन है? पार्टनर कंट्री तो चाइना, इजिप्ट, साउथ कोरिया, स्वीडन, थाईलैंड, टर्की। और तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर यानी कि भारत का एक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक मेला है ये। इसका आयोजन भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसकी शुरुआत हो गई थी 1980 में। इस मेले का प्रमुख उद्देश्य है व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देना, रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देना और आर्थिक संबंधों को मजबूत रखना। तो ध्यान में रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं। अभी अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आंसर होगा नोमान अली को। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अभी अक्टूबर 2024 के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। वहीं अगर महिलाओं में बात करें आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो न्यूजीलैंड की जो ऑलराउंडर है अमेलिया केयर, उनको चुना गया है। तो अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुषों में तो नोमान अली चुने गए और महिलाओं में न्यूजीलैंड की अमेलिया केयर चुनी गई है। अच्छा, आईसीसी की बात करें, स्थापना होती है 1909 में।
हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है, सीईओ है जेफ एलार्डिस और चेयरमैन है अभी ग्रेग बार्कले। तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी अगले प्रश्न में देखें तो पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी। तो भारतीय बिलियर्ड्स प्लेयर हैं पंकज आडवाणी और उन्होंने अभी वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है। ये उनका 28वां विश्व खिताब है और आप कह सकते हो कि लगातार 7वीं बार उन्होंने ये खिताब जीता है। हुआ कहाँ पे? दोहा कतर में। और इन्होंने फाइनल में किसे हराया? तो रॉबर्ट हॉल को हराया है जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। आपको इनसे संबंधित बता दूं कि इन्होंने 2006 में जो दोहा में और 2010 में जो ग्वांगझाऊ चाइना में जो एशियन गेम्स हुए थे वहां पर भी भारत के लिए गोल्ड जीता था बिलियर्ड्स में। तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अरविंद चिदम्बरम ने। तो शतरंज ग्रैंड मास्टर है अरविंद चिदम्बरम और अभी उन्होंने ही चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब जीत लिया है। देखो चेस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे कि हमारे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम है विश्वनाथन आनंद, लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर और पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्होंने ही जीता था 1991-92 में। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं। पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी थी। हमारे जो वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं हम 20 जुलाई को होता है और भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये भुवनेश्वर में खुली थी। 45वां चेस ओलंपियाड 2024 हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। इसमें पुरुष श्रेणी में विजेता रहा था भारत और रनर अप स्लोवेनिया और मेल कैटेगरी में भारत विजेता और रनर अप अजरबैजान रहा। 46 नंबर का जो फिडे चेस ओलंपियाड है वो अभी ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। बाकी जैसे आपको याद होगा अभी शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बन गए अर्जुन एरिगेसी। अच्छा, अर्जुन एरिगेसी से संबंधित अभी एक और हमने प्रश्न पढ़ा था, वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आप बताइए मैं कौन सा प्रश्न की बात कर रहा हूँ। बाकी फिडे को रेगुलेट करने वाली बॉडी फिडे होती है, जिसकी स्थापना की बात करें स्थापना होती 1924 में। हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। आज शायद वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल याद नहीं दिलाया, तो नए स्टूडेंट्स को तो मैं अभी बता दूं कि इन सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्विज भी आपको मिल जाती है आपकी प्रैक्टिस के लिए। कहाँ पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। बाकी अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ साथ में स्टडी ग्रुप पे शेयर जरूर कर देना। चलो जब तक मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करा दूं फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न पूछा था मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बन गए नवीन रामगुलाम। विश्व निमोनिया दिवस मनाया 12 नवंबर। और किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास 2024 ये शुरू किया? तो भारत। फिर पूछा किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? फिलिप नॉयस को। जापान के पीएम बन गए फिर से शिगेरू शिबा। और अभी किसे भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? सुरेश प्रभु को। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 ये कहां पर शुरू हुआ? बाकू अजरबैजान। उसके अलावा अभी जारी ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिम एशिया का पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा दुबई। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थापित करने के लिए समझौता हुआ? तो बेंगलुरु में। और आखिरी प्रश्न पूछा 2024 NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया? तो अनाहत सिंह ने। तो चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था इंदिराम्मा आवास योजना किस राज्य ने शुरू की थी? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।